हाँ जी, लिखिए जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ। ठीक है जी, पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है और बोर्ड के अंदर वेटेज 6 नंबर, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, एक नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर भी सिर्फ एक ही मुसीबत है, नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर सबसे पहली चीज तो मुझे पता होना चाहिए कि भैया गुडविल का मीनिंग क्या है। ठीक है जी, गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, जो हम ये जो गुडविल निकाल रहे हैं ना, ये ना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 हमारे पास ना फर्म के पास 2 टाइप की गुडविल होती है। एक तो होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ एस्टिमेटेड गुडविल। ठीक है जी, 2 टाइप की गुडविल मैंने आपको बताई। एक तो क्या है परचेज गुडविल, दूसरी क्या है सेल्फ एस्टिमेटेड गुडविल। परचेज गुडविल तो वो है जो मैंने मार्केट से खरीदी है, उसे क्या बोल देते हैं? परचेज गुडविल। अब बोलोगे मार्केट से गुडविल कैसे मिलती है? हम लोगों ने वेंडर वाले टॉपिक में देखा नहीं, हम लोगों ने किसी का बिजनेस खरीदा, बिजनेस की वैल्यू थी 10 लाख, उसको 12 लाख रुपए देके आगे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, वो कौन सी गुडविल हो जाती है जी? परचेज गुडविल। सिर्फ इसी को बुक्स अकाउंट्स में शो करते हैं। दूसरी हो जाती है सेल्फ एस्टिमेटेड गुडविल। ये हम कब निकालते हैं? जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, पार्टनर का रिटायरमेंट हो रही हो, डेथ हो रही हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही हो, तो पार्टनर मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं भाई अपनी गुडविल कैसे कैसे निकालनी है। तो इस वजह से इसके लिए अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं जिसके हिसाब से हम गुडविल निकालेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, ये कोई मतलब नहीं है, बस मेन चीज है कब निकाल रहे हैं। अब इसको निकालने के ना हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। इसमें लिखो जी फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है? यहाँ से गुडविल निकालेंगे भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले तो सबको एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए कहाँ से निकलता है। तो स्टेप नंबर 1 लिखो जी, फाइंड दी टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? सारे ईयर्स का टोटल कर दो तो क्या निकल जाएगा? टोटल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2, फाइंड दी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। स्टेप नंबर 3, फिर हम क्या निकालेंगे जी? गुडविल। गुडविल कहां से निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल कहां से निकलेगी जी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब मेरे लिए समझने वाली चीज क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स और ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज में फर्क होता है। नंबर ऑफ ईयर्स तो क्या हो गया जी, जैसे गुडविल निकालनी है तो ए और बी ने डिसाइड किया कि भाई पिछले 5 साल का प्रॉफिट उठा लेंगे, तो वो तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स। बट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब है इट रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स दैट द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट्स। मानो आज की डेट में हमने कोई बिजनेस सपोज 5 साल पहले शुरू किया था। ठीक है जी, आज की डेट में ऑब्वियस ही बात है ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, तो जो मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा हूँ कितने साल तक कमाता रहूंगा, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो उसका भी हम लोग बेनिफिट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 स्टेप निकालने हैं। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट। सेकंड स्टेप आपने क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। कहां से निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर आपने क्या निकालनी है? गुडविल। कहां से निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गिवन होगा, बस उसके अंदर अमाउंट भर देंगे जी। अब हम आगे जी इसके केसेस पे। सब फर्स्ट केस आ गया जी, केस नंबर 1 कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल बाय 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। गुडविल निकालनी है, कैसे निकालनी है? बाय 3 years परचेज। तो ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे दिए जी? 3, और प्रॉफिट कितने सालों को दे दी? लास्ट 5 years। सबसे पहला स्टेप क्या होता था? अगर हमें गुडविल निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ता था? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? सबको जोड़ दो। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 40, अगले साल में 10,000 रुपये का लॉस माइनस प्रॉफिट 30,000 रुपये का प्लस 60,000 रुपये का प्लस 80,000 रुपये का प्लस। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी? टोटल प्रॉफिट। सबको जोड़ दिया। ठीक है जी, तो ये टोटल करके बन रहा है मेरे पास 2 लाख रुपए। ठीक है जी, इसके बाद मुझे क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। कहां से निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है जी? 2 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं जी? 5। कितना आ गया जी? 40,000। अब मुझे क्या निकालनी है? गुडविल। गुडविल कहां से निकलती थी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि ईयर की स्टार्टिंग में बोले थे। कितना प्रॉफिट हुआ जी? 40,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 3। तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,20,000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। सबसे इजी मेथड है, कह रहे गुडविल निकाल दो एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या किया? सबसे पहले अपना क्या निकाला? टीपी, फिर क्या निकाला? एपी, फिर क्या निकाल दी? गुडविल। कहां से निकाली? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
ठीक है जी। सेकंड केस पे चलते हैं साथ साथ। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। सेम चीज़, 3 year परचेज से एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years, द प्रॉफिट्स आर एज अंडर। उससे नीचे 5 साल के प्रॉफिट दे दिए। प्लीज़ जरा ध्यान देना, आप कैसे कैसे निकालेंगे केस नंबर 2 में। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1997 का उसने दिया हुआ है 40,000। 98 में बोला हुआ है 80% ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। क्लियरली नहीं बोला, बस ये बोल दिया पिछले साल का 80%। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था 40,000, तो उसका 80% कितना आ जाएगा 32,000। फिर 1999 में उसने बोला हुआ 20,000 मोर देन दी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। पिछले साल कितना हुआ था 32, इससे 20,000 फालतू, तो अब कितना हो गया जी 52। फिर 2000 में एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, जो पिछले 2 साल के प्रॉफिट है उनका एवरेज निकाल दो जी। तो ये 32 + 52 कितना हो गया 84 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया जी 42,000। ये इस साल का प्रॉफिट। और 2001 में क्या बोला हुआ है 1.5 times ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का कितना आया था 42, इसका 1.5 गुना कितना हो गया जी 63,000। पहले तो हमने अपने प्रॉफिट सॉर्ट आउट करके निकले। अब पहला स्टेप क्या था, मुझे क्या निकालना है टीपी। कहाँ से निकलेगा सबका टोटल 40 + 32 + 52 + 42 + 63, ये बन रहा है जी मेरे पास 229। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या था, मुझे क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। कहाँ से निकलेगा जी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने थे जी 5 साल, डिवाइड कर दिया कितना आ गया जी 45800। फिर क्या निकालनी है गुडविल। कहाँ से निकलती थी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 45800 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे जी 3, कितना आ गया 137400। बजी क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब करना ही गया, बस प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट निकाल के अपने क्वेश्चन खींच दी। अगर स्टेप्स याद है तो वही टीपी, वही एपी और वही गुडविल। चले जी अगले केस पे चलते हैं। केस नंबर 3 में ले, हाँ जी, कह रहा है कैलकुलेट गुडविल बाय 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 4 years। भाई प्लीज जरा ध्यान देना, बढ़िया चीज है। यहाँ बोला हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 4 years। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है पिछले, ठीक है जी। और भाई ने क्या गुडविल निकाल लो 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years। जान के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। पर नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट कितना दे दिया जी, हमें कितने सालों का प्रॉफिट दे दिया यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दिया, बट हमें गुडविल के लिए कितनी चाहिए जी 4 साल। तो हम लास्ट 4 years लेंगे। कई मुझे क्या करते हैं स्टार्टिंग के 4 years उठा लेते हैं। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है लास्ट 4 years। तो वैसे ही अपनी गुडविल निकालते हैं। पहला स्टेप क्या था जी, क्या निकालेंगे टीपी। पहले ईयर के प्रॉफिट को छोड़ देंगे, बाकी जोड़ेंगे। पहले साल का कितना है 10,000 का लॉस, अगले साल 30,000 का प्रॉफिट, फिर 60,000 का प्रॉफिट, फिर 80,000 का प्रॉफिट, सबको जोड़ देते जी। ये कितना बन रहा है 1,60,000। सेकेंड स्टेप क्या था एपी। कहाँ से निकलेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा जी 160 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने 4, तो कितना आ गया जी 40,000। फिर इसके बाद क्या निकलेगी गुडविल। कहाँ से निकल जाएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितने बोले थे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 years, तो 40,000 इंटू 3, गुडविल कितनी आ जाएगी 1,20,000। प्रीसीडिंग का मतलब ही क्या है पिछले 4 साल, तो पिछले 4 साल उठा लिए। केस नंबर 4 पे भी आ गए। दोबारा भाई ज़्यादा इंग्लिश समझनी है। केस नंबर 4, कैलकुलेट द गुडविल if it is valued by 3 years purchase of the average profit of last 4 or 5 year whichever is higher। कह रहा है ऐसे मज़ा नहीं आ रहा गुडविल निकालने का, एक बारी पिछले 4 साल के हिसाब से भी निकाल दो, 5 साल के हिसाब से भी निकाल दो, जो हाईएस्ट होगा वो मेरी गुडविल। अपना फायदा देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं जी। अब मैंने गुडविल निकालनी है तो पहले कैसे निकालनी है 4 साल के अकॉर्डिंगली, फिर कैसे निकालनी है 5 साल के अकॉर्डिंगली। पहले मैं 4 साल के अकॉर्डिंगली निकालूंगा टोटल प्रॉफिट। तो पहले साल का कितना था -10, अगले साल का 30, फिर 60 और फिर 80, टोटल कितना आ गया जी 1,60,000। जब मैंने पिछले 5 साल का निकालना है तो एक और प्रॉफिट जोड़ दूंगा जी 40,000। कितना माइनस करना है 10 + 30 + 60 + 80, ये भी कितना आ गया जी 2 लाख। अच्छा पहले साल का 20,000 है जी, सॉरी जी, ये आ गया जी 20,000 रुपये। तो ये मेरे पास कितना बन गया 1,80,000।
ये कितना आ गया जी 1,80,000। ये 4 साल के प्रॉफिट, ये 5 साल के प्रॉफिट। देखने में तो ऑब्वियस ही बात है 5 साल वाले फालतू होंगे, बट पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा एपी, फिर मैं गुडविल निकालूंगा। एपी कहाँ से निकलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है 160 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4, कितना आ गया जी 40,000। ऐसे 5 साल का निकालूंगा 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे जी 5, कितना आ गया जी 36,000। अब दोनों में से हाईएस्ट क्या है 4 ईयर वाला, कितना है जी 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो गुडविल निकालनी है कितनी है जी 3, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 1,20,000। मतलब कुल मिला के बस किया गया एक बारी 4 साल एक बार 5 साल, हाईएस्ट 4 साल वाला आया, उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरे लिए क्या आ गई जी गुडविल। चलो नेक्स्ट, चलो जी अगले केस पे आगे, केस नंबर 5। इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश ही खराब है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल इफ इट इज टू बी वैल्यूड बाय एवरेज प्रॉफिट, इफ इट इज टू बी वैल्यूड बाय एग्रीगेट। हर जगह वर्ड क्या आता था एवरेज, यहां पे वर्ड क्या आ गया एग्रीगेट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। पिछली बार जब मैंने गुडविल निकाली थी तो मैंने कैसे निकाली थी भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे कह रहे बस पिछले 5 साल का टोटल कर दो भाई गुडविल, तो पिछले 5 साल का टोटल करके देख लो कितना बन रहा है जी। यहाँ निकालनी है जी गुडविल, सिंपल सिर्फ 5 साल का टोटल करके देखता हूँ जी कितना कितना बन रहा है। ठीक है जी, ये मेरे पास बन रहा है केस 5 के अकॉर्डिंगली। सीधा टोटल प्रॉफिट निकाल लूंगा, ये आ गया जी 40,000। अगले साल कितना है जी 10,000 का लॉस, फिर 30,000 का प्रॉफिट, फिर 60,000 का प्रॉफिट, फिर 80,000 का प्रॉफिट, सबको जोड़ दिया। ये कितना बन जाएगा जी मेरे पास 2 लाख। ये जो आपके पास टीपी आया यही आपके लिए क्या वैल्यू है गुडविल की। इसमें कुछ एवरेज निकालना ही नहीं है, सिंपल सी बात की है कि लास्ट 4-5 सालों को जोड़ो, वो आपकी क्या आ जाएगी गुडविल। चलो नेक्स्ट, लास्ट केस। कह रहे जी कैलकुलेट गुडविल बाय इफ इट इज वैल्यूड बाय एग्रीगेट ऑफ प्रीसीडिंग 4 ईयर प्रॉफिट। अब की बारी क्या कर रहा है एग्रीगेट निकालनी पिछले 4 साल की, तो फिर क्या करूंगा दोबारा पिछले 4 साल के प्रॉफिट जोड़ देता हूं जी। पिछले 4 साल में क्या क्या आएगा जी, अब पहले साल को छोड़ के कितना है जी -10 + 30 + 60 + 80। ठीक है जी, मेरे पास कितना बन रहा है 1,60,000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई गुडविल। केस नंबर 6 में एग्रीगेट का मतलब ही क्या है, जो टोटल आया वही आपकी क्या बन जाएगी गुडविल। नेक्स्ट लिखिए जी सम इंपॉर्टेंट आइटम्स, इंपॉर्टेंट या स्पेशल आइटम्स इफेक्टिंग द प्रॉफिट्स। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर क्या होगा, बड़ी सारी ऐसी आइटम्स आ जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है या जो स्पेशल आइटम्स है जिसने हमारे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट डालना ही डालना है। ठीक है जी, बता रहे हैं कौन कौन सी होगी। बस आप हमें याद रखना है कि अगर ये आइटम हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो उसको मैं प्लस करूँ या माइनस। जैसे फर्स्ट लिखना एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मानो 1 साल के अंदर ऐसे लिख दिया इन द ईयर 2002 फर्म हैड इनकर्ड ₹10,000 ड्यू टू लॉस बाय फायर। वो क्या है एबनॉर्मल लॉस। वो एबनॉर्मल लॉस ने हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया रिड्यूस। मुझे एक्चुअल प्रॉफिट पे जाना है, इस वजह से मैं अमाउंट को बीच में क्या क्या करूंगा जी प्लस। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं प्लस। क्योंकि गुडविल निकालते मैं देख रहा हूं फर्म ने एक्चुअली कितना पैसा कमाया। मानो 1 साल फर्म को आग लगी, फर्म के प्रॉफिट वो गुड्स को आग लगी तो उस साल का प्रॉफिट कम हो गया। मैं क्या मानूं कि फर्म की गुडविल की वैल्यू कम होगी, नहीं ना। उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ प्लस। एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा नोट कर लो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब कभी भी एबनॉर्मल लॉस आ जाएंगे तो आपने इनको क्या करना है प्लस। सेकंड लिखो एबनॉर्मल गेन्स। ठीक है जी, एबनॉर्मल गेन्स ये है कि फर्म ने तुक्के से कोई पैसा कमा लिया, रोज के रोज थोड़ी कमाएंगे। और अगर वो तुक्के से पैसा कमाया तो हम क्या माने फर्म की गुडविल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है,
नहीं ना हो तो तुक्के से पैसा कमाया गया, तो इस वजह से इसे क्या कर देंगे माइनस। ये कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आता है जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट लॉटरी प्रॉफिट, नेक्स्ट विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन का मतलब होता है छप्पड़ फाड़ के पैसा आना, ठीक है जी। नेक्स्ट स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट का मतलब होता है जो सट्टे से पैसा आया बाय चांस, ठीक है जी। और लास्टली एक और चीज बच गई हमारे पास, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉटरी प्रॉफिट, विंडफॉल गेन, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट एंड अदर नॉन रीअकरिंग इनकम्स। अब नॉन रीअकरिंग इनकम से मतलब क्या है, जो रोज के रोज नहीं हो जाती उसे क्या बोल देते हैं, नॉन रीअकरिंग इनकम्स। इनमें से कोई भी चीज मिल जाएगी, सबको क्या करना है माइनस, ऊपर वाली कोई भी चीज मिल जाएगी उसको हमने क्या करना था प्लस। एबनॉर्मल के सबके ट्रीटमेंट उल्टे हैं क्योंकि उल्टी चीजें हैं ना, तो लॉसेस को प्लस और गेन्स को माइनस। अब अगली चीज आ जाएगी हमारे पास जो बढ़िया है, वो है जी नॉर्मल एक्सपेंडिचर। पहले तो ये ध्यान देते हैं नॉर्मल एक्सपेंडिचर मैं बोलता हूँ किसको, नॉर्मल एक्सपेंडिचर में सारे उस खर्चे को बोलता हूँ जो पिछले साल ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट की डेबिट साइड में जाते हैं। बाय चांस कभी कभार क्या होता है, फर्म ने कोई नॉर्मल खर्चा किया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो इस नॉर्मल खर्चे को क्या चीज करोगे, खुद सोचो, प्रॉफिट में माइनस, क्योंकि नॉर्मल है, सारी फर्म पे करी, हमने पे नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है जी माइनस। इस नॉर्मल एक्सपेंसेस में मिलनी क्या क्या चीजें आती है नोट करो। इसके अंदर सबसे पहला आता है डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम, तीसरा पार्टनर सैलरी, चौथा पार्टनर कमीशन। सैलरी और कमीशन को हम लोग रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं, तो पांचवा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है जी। इनमें से कोई भी खर्चा मिल गया, चाहे डेप्रिसिएशन हो, चाहे इंश्योरेंस हो, पार्टनर की सैलरी हो, कमीशन हो या रेम्यूनरेशन हो, सभी को क्या करना है माइनस, क्योंकि सारे के सारे क्या है नॉर्मल एक्सपेंसेस है, सब सारी फर्म इनकम कर रही थी, हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। इसको रिकॉर्ड करेंगे, जब इसका इफेक्ट दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। चलिए नेक्स्ट, अगला आ गया जी फोर्थ मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट है जी एडजस्टमेंट। ये आ गया जी, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर is treated as revenue expenditure, if capital expenditure is treated as revenue expenditure। पहले मतलब समझ लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मोटा खर्चा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है छोटा खर्चा। किसी भी मोटे खर्चे को मैंने छोटा मान लिया, मतलब मैंने बिल्डिंग ली, गलती से पीनल के डेबिट में फेंक दिया, तो क्या करोगे प्लस। कैपिटल एक्सपेंडिचर ना बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाते हैं और सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट की डेबिट साइड में। आपने खुद समझो, आपने बिल्डिंग ली 50 लाख रुपए की, उसको गलती से पीनल अकाउंट में लिख दिया 2 बिल्डिंग, तो ईयर का प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा, आपको अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे जाना है, इस वजह से अमाउंट क्या हो जाएगा प्लस। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, फिर अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा था, जो कहाँ जाता है पीनल अकाउंट की डेबिट साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आता है बैलेंस शीट की असेट साइड। मतलब आपने कोई छोटा सा खर्चा किया, रिपेयर के 500 रुपये खर्चे, गलती से असेट मान लिया, ईयर का प्रॉफिट तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक करने के लिए इसे क्या कर दोगे माइनस, ठीक है जी। लास्टली, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जी। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड से हमारा मतलब क्या है कि सपोज हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था 50,000, फीलिंग में आगे हमने 70,000 शो कर दिया, ये क्या हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया जी ओवर वैल्यूड, मतलब हमने ज़्यादा कैलकुलेशन कर दी। अब अगर आपने ज़्यादा कैलकुलेशन शो कर दी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाता था, तो आपका जीपी क्या आएगा फालतू, आपका एनपी क्या हो जाएगा फालतू, तो पहले उसे ठीक करो। तो इस वजह से इसे करंट ईयर में क्या कर देंगे माइनस, अपने एक्चुअल प्रॉफिट में जाने के लिए। बट जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक यही तो होता है, तो अगले साल का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा कम, मुझे एक्चुअल प्रॉफिट में जाना है, इस वजह से मैं इसे क्या कर दूंगा जी प्लस। और लास्टली, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया फिर क्या करोगे,
अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया तो क्या करेंगे जी, करंट ईयर में प्लस और नेक्स्ट ईयर में माइनस। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कह रहा है दी फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस, उसने हमें 5 साल के लिए दे दिए। प्लीज जरा ध्यान देना, ये इसके अंदर ना स्पेशल आइटम इफेक्टिंग द प्रॉफिट्स आ रहा है। जैसे ये बोल दिया इन द ईयर 2011 2011 में देयर वाज अ गेन ऑफ 5000 ऑन द सेल ऑफ द मशीनरी। 2011 का प्रॉफिट देखो कितना हुआ था जी, 25000। इस साल यहाँ पे क्या हो गया था, गेन को क्या करना था, प्लस या माइनस, माइनस करके फिर अपना प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है जी। अगले इन द ईयर 2013 देयर वाज अ कंपनसेशन और भी 20000 व्हिच वाज पेड टू द वर्कर। क्या ये रेगुलर है, नहीं है, ये भी आपके लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस। तो इसे क्या चीज करेंगे जी, प्लस। तो इस अमाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। आपने बस ये देखना कौन सी ईयर के इफेक्ट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन निकाल के दिखा देंगे। जैसे यहाँ 5 साल के प्रॉफिट दे दिए, 10, 11, 12, 13 और 14। प्रॉफिट कितना है, 20, 25, 40, 80,000 और 1,20,000। कह रहा है 2011 में हमें एक एबनॉर्मल गेन हो गया था, तो इस एबनॉर्मल गेन को हमने क्या कर दिया जी, माइनस। और फिर कह रहे हैं 2013 में हमने 20,000 रुपये एक वर्कर को दिए थे एज अ कंपनसेशन। रोज के रोज थोड़ी होंगे खर्चे, 11 में से माइनस करना, सॉरी जी, लो जी 11 में से 5,000 रुपये माइनस कर दिया। और 2013 में अपने वर्कर को गलत पैसे कंपनसेशन के पैसे दिए थे, तो इस वजह से इसको यहाँ पे क्या कर देंगे जी, प्लस। ये क्या था, एबनॉर्मल गेन माइनस, ये क्या था, एबनॉर्मल लॉस प्लस। आगे पूरे स्टेप सेम, पहले क्या निकालेंगे, टीपी 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000। टोटल देखो जी कितना बन रहा है, ये 3,20,000, 3 लाख ही बनेगा पूरा, 3 लाख। इसके बाद क्या निकालना है जी, टीपी आ गया 3 लाख, फिर एपी कहाँ से निकलेगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया जी, 60,000। फिर क्या निकालूंगा, गुडविल, कहाँ से निकल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितने थे जी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 4 लिखा हुआ जी, 4 ईयर्स। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 2,40,000। आसान सा क्वेश्चन था, करके दिखा दिए। मेनली आपको सारे पॉइंट नहीं आएंगे, कोई एक पॉइंट आएगा प्रॉफिट के ऊपर, पर जो मैं अगले क्वेश्चन करा रहा हूं उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे पॉइंट भरे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन है, कर लो, पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से हॉट्स के 1 पे आ जाओ जी। हॉट्स का फर्स्ट पेज नंबर 182 है। देखो जी, कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एग्रीड टू एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। जी आ गया था कितने शेयर के लिए जी, 1/5। वो तो बकवास है कि 1/5 शेयर के लिए, हमें तो गुडविल निकालनी है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के अकॉर्डिंग निकालना है। पहला काम तो क्या करो, प्रॉफिट लिखो सजा के, 2009, 10, 11 और 12। प्रॉफिट कितने के हो रहे हैं जी, 70,000। फिर कितने का हो रहा है जी, 25, फिर 61, फिर कितने का आ गया जी, 45,000। ये तो आ गए जी मेरे ईयर्स, और ये मेरे पास क्या आ गया जी, मेरा प्रॉफिट। ये तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टिप है। अब क्वेश्चन में जरा पढ़ते हैं प्लीज, अब जरा आराम से पहले मेरी बात समझ लेना, बाद में टिपते रहेंगे। कह रहा है 2009 में प्रॉफिट कितने का हुआ, 70,000 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 5,000। क्या ये जो आपको हमें 2009 में हमें एक इरेगुलर इनकम मिल गई थी, कितने की थी जी, 9,000। क्या करते थे जी, इसे प्लस या माइनस, माइनस। तो 5,000 रुपये का क्या करो जी, यहाँ से माइनस, क्योंकि इरेगुलर है, रेगुलर का काम नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट 2010 में देयर वाज अ चार्ज फॉर लॉस, लॉस हो गया था, इसे क्या करना है, प्लस, यहाँ प्लस कर दो। ये तो नकली थी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट एक ही चीज जो दुखी करती है ना, वो एक ही है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेते हैं। जो अगला पॉइंट आ गया, जरा प्लीज ध्यान देना। ऑन 1/7/2010 द फर्म हैड परचेज अ कंप्यूटर ऑफ ₹30,000 एंड इट वॉज डेबिटेड टू द स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। आपने ना एक कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर कौन सा खर्चा है, मोटा, ठीक है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट गलती से मैंने इसे कहाँ डाल दिया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक करने के लिए क्या करूं, प्लस, क्योंकि इसने आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, तो आप इसे बीच में क्या करना है जी, प्लस। तो 2010 के प्रॉफिट में इसे यहाँ पे कितना प्लस करके दिखा दिया जी, 30,000। बट आगे बड़ा शानदार पॉइंट गिवन है, जरा उस पर भी ध्यान देना है।
डेप्रिसिएशन इट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब आपने इसको डेप्रिशिएट करना है कौन से मेथड से जी? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या चीज़ कहता था? हर साल जो अमाउंट आता रहेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते रहना। मैंने कंप्यूटर कितने का लिया? 30,000 लिया। कब है? एक साथ को, ठीक है जी। और मेरा जो अकाउंट, मैं इस क्वेश्चन में जो सॉल्व कर रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में मैं फॉलो कर रहा हूँ कैलेंडर ईयर। मेरा ईयर कब एंड करा? 31/12 को। तुम्हें पता कैसे लगेगा ईयर कैलेंडर है या काउंटिंग है? जब भी सीधा ऐसे प्रॉफिट देना 2010, 11, 12, तब तो ईयर कौन सा माना जाएगा? कैलेंडर। ऐसे दे देना 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13, तो क्या माना जाएगा? अकाउंटिंग ईयर, ठीक है जी। अब मैंने कब लिया है कोई भी चीज़? वैसे पेपर में अकाउंटिंग ही आएगा, कैलेंडर नहीं आएगा। ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन बना हुआ है। अब हमने एक साथ को, हमने कोई कंप्यूटर लिया, गलती से हमने कहाँ डाल दिया? उसे पीनल अकाउंट में। तो अब इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन। कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। कितने परसेंट के हिसाब से जी? 10%। तो 30,000 का कितना आ गया जी? 1500। अब कितना आ गया जी? 28,500, ठीक है जी। अगले साल दोबारा डेप्रिसिएशन इसी के ऊपर लगेगा 10%। कितना आ जाएगा जी? 2850। अमाउंट बच गया मेरे पास 25650। फिर दोबारा कितना आ गया जी? 2565। तो ये जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया ये तो आपने शो ही नहीं किया हुआ। ये कौन सा एक्सपेंस है? नॉर्मल। इसको तीनों सालों में से क्या चीज़ करना पड़ेगा जी? माइनस। पहले साल कितना माइनस करना है? 1500। अगले साल कितना माइनस करना है? 2850। उससे अगले साल कितना माइनस करना है? 2565। एडजस्टमेंट समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कंप्यूटर लिया, गलती से स्टेशनरी अकाउंट में डाल दिया। जब आपने स्टेशनरी अकाउंट में डाला तो कंप्यूटर तो असेट साइड में आया ही नहीं। जब असेट में गया ही नहीं तो डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं। पहले तो कंप्यूटर को ठीक करो, स्टेशनरी से उठा के असेट में डालो। तो आपने डाला, इस वजह से प्रॉफिट को बढ़ा दिया। कितने हज़ार के हिसाब से जी? 30,000। अब हर साल आप उसको डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है? नॉर्मल। तो हर साल कितना माइनस कर रहा हूँ जी? 1500, 2850 और 2565। इसका अमाउंट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन होता तो मैं हर साल 3-3 हज़ार माइनस कर देता, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यार 30,000 था पूरे साल का, 6 महीने का लगाया 1500। अमाउंट कितना बच गया? 28,500। इसके ऊपर 10% दोबारा लगा दिया 2850। फिर 25650, इसके ऊपर दोबारा 10% लगा दिया 2565। 11th में पढ़े थे 2 मेथड, उसमें से सेकंड वाला मेथड है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 2010 एंड 11 क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 3,000 एंड 2,000। 2010 और 11 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था। तो क्या करना है जब ओवर वैल्यूड हो जाए? तो करंट ईयर में माइनस और नेक्स्ट ईयर में प्लस। एक तो इस साल में हो गया था ओवर वैल्यूड कितने से जी? 3,000। करंट ईयर में माइनस, नेक्स्ट ईयर में प्लस। फिर अगले साल कितने से हुआ था जी? 2,000। करंट ईयर में माइनस और नेक्स्ट ईयर में प्लस। लास्टली, टू कवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज और ₹4,500 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। कोई भी चीज़ एनुअल चार्ज हो, मतलब ये हमारे लिए क्या है? नॉर्मल एक्सपेंस। हमने क्या सोचा है? 4500 रुपये हम अपने प्रॉफिट में से घटा देंगे हर साल के, क्योंकि ये हमारे लिए एक नॉर्मल एक्सपेंस था जो हमें शो करना चाहिए। तो अब ये नॉर्मल एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? सारे सालों में से माइनस। कितना? 4,500, 4,500, 4,500 और 4,500, ठीक है जी। अब आ गया जी मेरे पास प्रॉफिट का टोटल निकाल लेते हैं। पहले साल का बन रहा है 60,500, अगले साल का 52,995, उससे अगले साल का 54,650, उससे अगले साल का 39,935। अब पहला स्टेप क्या था जी? टीपी, सबको जोड़ दो। इन सब का टोटल करके आ रहा है 208,080। अगला स्टेप क्या था जी? एपी 208,080 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया जी? 52020। फिर इसके बाद क्या निकालनी है? गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 52020 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने गिवन थे जी? 3। तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 156060। जी हॉट्स के सेकंड पे आ जाओ जी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। गुडविल was to be valued by 2 years purchase of the average profit of last 4 years। पहला काम तो क्या करना है? प्रॉफिट सजा के लिखो, ठीक है जी। ईयर 31 मार्च 2015,
16, 17 और 18, ठीक है जी। पहले साल का कितना है 70, अगले साल का कितना है 1 लाख, उससे अगले साल का क्या है 55,000 रुपये का लॉस, और फिर 1.5 लाख रुपये का क्या हो रहा है जी प्रॉफिट। मैंने ईयर प्रॉफिट से आगे लिख दिए। अब नीचे क्वेश्चन में बकवास पढ़ते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। नीचे लिखा हुआ है द फर्म हैड एन एबनॉर्मल गेन इन द ईयर 2015। इसमें एक एबनॉर्मल गेन हुआ था, क्या करना है जी एबनॉर्मल गेन को माइनस। इन द ईयर 2016 देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, इसे क्या करना है प्लस, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट रिपेयर अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000, रिपेयर टू अ कार अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू दी व्हीकल्स अकाउंट। हमने अपनी गाड़ी पे रिपेयर कराई, उसको किस में डालना था रिपेयर अकाउंट में, गलती से मैंने गाड़ी की कॉस्ट में जोड़ दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया जी उल्टा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने क्या मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस वजह से इसे यहाँ पे क्या जी करना है जी माइनस, और जो भी इसका डेप्रिसिएशन होगा इसे बीच में मैं क्या करूंगा जी प्लस। वहां डेप्रिसिएशन क्या हुआ था माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है जी। अब इसका डेप्रिसिएशन कितना कितना निकलेगा जी, जरा ध्यान देना। यहाँ पे सुनो इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे भी क्या होगा भैया डेट है, यहाँ पे पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, यहाँ पे पर एनम नहीं है। पर एनम नहीं है तो हमेशा टाइम का कोई मतलब सीधा ही पूरे साल का लगेगा, और मेथड कौन सा है स्ट्रेट लाइन। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा जी 5-5 हज़ार, इससे बीच में क्या करना है जी प्लस। इसके पीछे का लॉजिक समझना, आपने कोई व्हीकल के ऊपर रिपेयर कराई, ठीक है जी, गलती से आपने इसको व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। जब आपने इसको व्हीकल अकाउंट में डाला, व्हीकल अकाउंट का आता है असेट में, आपने उसको डेप्रिशिएट भी किया होगा, उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हो प्लस। कौन से ईयर में लिया ये हमने, अच्छा सॉरी जी अगले वाले में प्लस, ठीक है जी। नेक्स्ट अब बैड डेट ऑफ ₹5,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिटर्न। बैड डेट है, नॉर्मल एक्सपेंस है, क्या करना है जी यहाँ से माइनस 5,000। अब टोटल निकाल लेते हैं, ये आ गया जी 60, कितना आ गया जी 1,20, ये आ गया मेरे पास 1 लाख माइनस, ये आ गया जी 1.5 लाख प्लस, टोटल कितना आ गया जी 230। तो टीपी 230, एपी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे जी 4, 57,500। फिर गुडविल कहाँ से निकलेगी जी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने थे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2, 16 में तो ली थी ये, पर अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं ना, तो अगले में जाएगा इंटू 2, कितना आ गया जी 1,15,000 रुपये। आओ जी हॉट्स का थर्ड कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कुछ नहीं है तो बकवास लिखी हुई है। दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड बाय 1.5-50% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के हिसाब से करना है, ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। द प्रॉफिट्स वर, पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं जी 2015 40, 2016 60,000, 2017 1 लाख, 18 20,000 रुपये का लॉस, और 19 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट। ईयर प्रॉफिट आ गया। नीचे उसने बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट हुज ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 2 लाख विद द बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,24,000। प्लीज जरा इंग्लिश समझना। एक 2 लाख की एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 1.5 लाख, हमने बेची कितने की 1,24,000। क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस? 1.5 लाख वाला सामान 1,24,000 का बेच दिया, लॉस। लॉस को क्या करना है एबनॉर्मल लॉस को प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो। कौन सी ईयर में हो रहा है ये 2016 में, तो यहाँ प्लस कितना कर दिया जी 26,000 रुपये। ठीक है जी। फिर आगे थोड़ी सी और बकवास पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इन 2017 फर्म असेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस प्रीमियम इज चार्ज टू बी 20,000। एक इंश्योरेंस प्रीमियम करा रहे हैं, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, सब में से क्या कर देंगे माइनस 20,000 20,000 20,000 और 20,000। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑन 1 April 2017 कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख was purchased was wrongly debited to the traveling expenses account। कंप्यूटर कौन सा खर्चा था? मोटा।
मैंने क्या मान लिया, छोटा। तो जिस भी ईयर में हुआ उसमें क्या चीज़ करना है जी, अब 1 अप्रैल 2017 में हो रहा है, हम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो कौन से ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, 18 वाले में। यार मेरा जो ईयर है 1/4/2017 को शुरू होगा और 31/3/2018 को ख़त्म होगा। तो उन्हें एक चीज़ 1 अप्रैल 2017 मिली तो इसी काउंटिंग ईयर में जाएगी ना, 31 मार्च 2017 को तो एंड हो गया, तो नेक्स्ट में जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ करना पड़ेगा जी, इस 1 लाख रुपये को यहाँ पे प्लस, और अब हमें इसका क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पहले साल का कितना लगेगा, 20,000, 20%। हाँ 20%, और अगले साल वैल्यू कितनी बच गई, 80,000। 80,000 के 20 में कितना माइनस करोगे जी, 16,000। ठीक है जी, बस अब टोटल करते हैं। ये मेरे पास बन गया 20, ये बन गया 66, ये बन गया 80, ये बन गया 40, ये बन गया 1,14,000। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है अपना, टीपी। टीपी बन जाएगा 3,20,000, फिर निकल जाएगा एपी 320 डिवाइडेड बाय 5, 64। फिर आ जाएगी गुडविल 64,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, या बोला हुआ था 150%, तो 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया जी, 96,000 रुपीज़। क्या? हाँ जी, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास वेटेड प्रॉफिट मेथड। प्लीज़ अगर ध्यान देना, वेटेड प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या है, ये वेटेड प्रॉफिट क्या है, बेसिकली वेटेड मीन है और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने वेटेड मीन सीखा था, यहाँ पे भी वही है। हर जगह पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी मैं क्या निकालूंगा जी, टोटल प्रॉफिट। बस ये कहाँ से निकलेगा, इट इज़ समेशन WB। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसका सम टोटल, तो समेशन WB। दूसरी चीज़ हम क्या निकालेंगे जी, एवरेज प्रॉफिट। कहाँ से निकलेगा जी, समेशन WP अपॉन समेशन W, मतलब वेटेड प्रॉफिट टोटल, जो भी टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। फिर मुझे क्या निकालना है, गुडविल। कहाँ से निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल कहाँ से निकल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कैसे आता है जरा ये देख लेते हैं एक बारी क्वेश्चन के अंदर। जैसे उसने हमें ये दे दिया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन होंगे, वेट्स पहले से गिवन होंगे। जैसे उसने हमें ये दे दिया इलस्ट्रेशन 15 में, कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द 5 year was this 40, 48, 60 and 50 and 36. Calculate the value of the goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted profit after assigning the weights of 1, 2, 3, 4, 5. उससे हमें ईयर के प्रॉफिट्स दे दिए। ये वेट्स क्या है कि हर एक कंपनी के लिए देख लेते हैं कौन कौन सी ईयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, तो उसको वेट्स ज़्यादा दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी ईयर, या मैं क्या लिख रहा हूँ जी, प्रॉफिट्स। एक ईयर और एक प्रॉफिट। ईयर मेरे पास आ गया जी पहले 2014, 15, 16, 17, 18, कितना आ गया जी, 40,000, 48, 60, 50 एंड 36,000। एक आ गया ईयर, दूसरा क्या आ गया, प्रॉफिट। और यहाँ पे ना उसने हमें वेट्स गिवन है। वेट सबके कितने गिवन है जी, 1, 2, 3, 4, 5। पहला काम क्या है, मुझे क्या निकालना है, टीपी। सेम है बट टीपी कहाँ से निकलेगा, मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर दो। 40,000 इंटू 1 कितना आ गया, 40, 48 इंटू 2 96, 120, ये आ गया जी 2 लाख, और ये आ गया जी 1,80,000। टोटल किया, ये आ गया 6,96,000। ये आपके पास आ गया जी टोटल प्रॉफिट 6,96,000। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। कहाँ से निकलेगा जी, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करते थे। यहाँ पे ना वेट का टोटल करना है, कई बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे भी 5 साल से डिवाइड कराते हैं, जबकि पूरे वेट का टोटल करेंगे। वेट कितने बन रहे हैं जी, 15। यहाँ था फॉर्मूला समेशन WP अपॉन समेशन W, तो 6,96,000 अपॉन 15, ये कितना आ गया जी, 46,400। उसके बाद क्या क्या निकालनी है जी, गुडविल। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 46,400। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज स्टार्टिंग में क्वेश्चन गिवन थे जी, कितने थे जी, 3। हाँ जी, आपने गलत कर लो, वहाँ पे 96 आ रहा है, 98 की जगह पे 50। लो जी,
हाँ जी, नेक्स्ट मेथड आ गया जी सुपर प्रॉफिट मेथड। बोर्ड के पेपर में या एवरेज या सुपर, दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड आ जाता है। सबसे पहले मीनिंग सीख रहे हैं जी सुपर प्रॉफिट मेथड का कि क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल के ऊपर सुपर। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, हमारी इंडस्ट्री की बाकी फर्म्स कितना पैसा कमा रही है, वो क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। जी सब लोग बोलते नहीं कि इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाओ तो 10% रिटर्न मिलता है, तो कितना पैसा कमा रही है 1 लाख, बट मेरी फर्म ने कितना कमाया 1.5 लाख, कितना एक्स्ट्रा कमाया 50,000। जो एक्स्ट्रा कमाया वो मेरे लिए क्या है सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल के ऊपर सुपर। कैसे करना है वो ध्यान देना जी। स्टेप नंबर 1, फाइंड दी एवरेज प्रॉफिट। सबको एवरेज प्रॉफिट निकालना याद है, कैसे निकालते थे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। दूसरा स्टेप मैं यहां पे क्या निकालूंगा, फाइंड दी नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं जी एनपी। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है बाकी फर्म्स कितना कमा रही है। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड से हमारा मतलब है बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया गया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है CE इंटू एनआरआर। एनआरआर होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो क्वेश्चन में गिवन होगा यार, जैसे बोलते नहीं कि इस बिजनेस पे इतना पैसा लगाओ इतना रिटर्न मिलता है, तो वो जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जितना पैसा लगाना है दैट इज ए कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है जी। अगला स्टेप मैं निकालूंगा जी सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल के ऊपर सुपर। बाकी लोग कितना कमा रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट, मैंने कितना कमाया वो एवरेज प्रॉफिट, तो AP माइनस NP क्या निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर क्या निकालेंगे गुडविल, कहां से निकल जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ये क्या आ जाएगी गुडविल। देखो जी टोटल 4 स्टेप है। सबसे पहले AP पिछली बारी की तरह, दूसरा नया काम हमने क्या निकालना है NP कहां से निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। फिर हमने क्या निकाला SP, कहां से निकालेंगे AP माइनस NP। दूसरा क्या हो जाएगा गुडविल, SP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमने रेशियोज में भी सीखा था, यहां पे दोबारा सीख रहे हैं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से निकलता है, इसको निकालने के 2 फॉर्मूला होंगे। एक तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या है, जितनी भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसको प्लस करो, साथ में रिजर्व्स को भी प्लस कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसको कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस भी बोलते हैं, इसको कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा जी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये एक और क्या कर दिया कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये मेरे पास सीधा क्या आ जाएगी मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है जी। क्वेश्चन करते हैं, बात और क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 19 कह रहे हैं जीजू एंड रीजू आर पार्टनर्स इन मेसेज मेगा एंटरप्राइजेस। दे एडमिटेड आशीष with effect from 1st April 2018. They agreed that the value of the goodwill is to be valued by 3 years purchase of the super profit. Super profit के अकॉर्डिंग निकालने। The profit was given as under of the last 5 years. पहले पिछले 5 साल के प्रॉफिट लिखते हैं, 2014, 15, 16, 17 और 18, ये आगे जी ईयर्स। यहाँ आगे जी इनके प्रॉफिट कितने हैं जी 2 लाख, 170, 210, 230 और 2.5 लाख। ये आगे जी ईयर्स और ये क्या आगे जी प्रॉफिट। सबसे पहले तो अपना क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, पहले मुझे क्या निकालना है AP, और AP के लिए मुझे क्या चाहिए जी TP टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द ईयर 2014 देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे माइनस, कितने का जी 25,000। और यहाँ पर एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसे क्या कर देंगे प्लस 50,000। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ये आ गया 175, ये बन गया जी 220, 210, 230 और 2.5 लाख। टोटल कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या आ गया जी टोटल प्रॉफिट 10,85,000। दिस इज माय टोटल प्रॉफिट, ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट 10,85,000। इसके बाद मुझे क्या निकालना है AP, कहाँ से निकलेगा जी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने थे जी 5। सॉल्व किया, ये मेरे पास बन गया जी 2,17,000।
ये आ गया जी AP। अगली चीज़ मुझे क्या निकालनी है, NP, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू द बिजनेस वॉज 15 लाख, क्लियरली दे दिया। कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। क्या फॉर्मूला था निकालने का, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो ये कितनी आई जी, 15 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था जी, 10%, कितना आ गया जी, 1.5 लाख। फिर इसके बाद क्या निकालना है, SP। कहाँ से निकलेगा, AP माइनस NP, 2,17,000 माइनस 1.5 लाख, कितना आ गया जी, 67,000। फिर क्या निकालूंगा, गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 67,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं, 3। अमाउंट कितना आ गया जी, 2,01,000 रुपये। मतलब स्टेप्स याद रखो, सबसे पहले AP, फिर क्या निकाला NP, फिर क्या निकाला SP, फिर क्या निकाल दी गुडविल। कहाँ से निकाली, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। हाँ जी, अगले पे आगे जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 सेकेंड जी। हाँ जी, इलस्ट्रेशन में साइज पे आ जाओ, गुडविल ही नहीं आएगी, बैडविल होएगी। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 27। देखो जी क्या कह रहा है अब इसके अंदर, जरा ये भी पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27 में अच्छा क्वेश्चन है जी, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एग्जिस्टिंग एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ 60,000, रिजर्व्स कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 10%। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ AP। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है जी, AP की। इस क्वेश्चन में अच्छी बात गए, मतलब नया पॉइंट क्या, हमें ना यहाँ पे निकालना है AP, और पहला स्टेप मुझे क्या निकालना होता था, AP। जब भी मैं सुपर प्रॉफिट से निकाल रहा हूँ तो इस क्वेश्चन में नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है जी। यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, कितनी है जी, 24,000, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने दिए हुए हैं जी, 4,000, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, 4,000 कैसे, 4 ईयर, पहले सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सॉरी, ये हम लोग निकाल रहे हैं जी, गुडविल कहाँ से निकलता था, SP इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल दे दी 24,000, SP मुझे निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे दिए, 4। इसके बाद मुझे क्या निकालने हैं जी, मैंने SP, ये आ गया जी 24,000 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया जी, 6,000। SP आ गया जी 6,000। अब इसके बाद मुझे SP निकालता था, इसका क्या फॉर्मूला होता था, AP माइनस NP। SP आ गया 6,000। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, AP। इस क्वेश्चन में मुझे AP की वैल्यू निकालनी है, SP आ गया, और अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, NP। तो मैं NP कहाँ से निकाल रहा हूँ, NP निकालने के लिए फॉर्मूला होता था कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड कहाँ से निकलेगा, लिखा हुआ है फर्म वाज हैविंग टोटल एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश। कैश तो पहले से इंक्लूडेड है, इसका कुछ करना ही नहीं। फर्म कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ 60,000 एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। एक बार इसकी क्वेश्चन की बनावट समझना क्या हुई है, जब कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई होगी, यहाँ लिखा होगा लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़। फर्म के पास सारी एसेट्स थी 75,000 रुपये की, जिसमें कैश था 5,000 रुपये का, तो टोटल कितना आएगा, 75। जो टोटल ऑफ एसेट है वही क्या आएगा, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़, ये भी कितना आएगा, 75। कह रहा फर्म के पास कैपिटल पड़ी हुई है 60,000 की, तो रिजर्व्स कितने के बच गए, 15,000। अब मुझे क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके थे, एक तो क्या था कैपिटल प्लस रिजर्व्स, वो कितना आएगा 75,000। क्या दूसरा तरीका क्या, असेट में से क्या माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा भाई 75,000 इंटू 10/100, कितना आ गया जी 7,500। ये आ गया जी 13,500। इलस्ट्रेशन नंबर 29 कह रहे हैं द कैपिटल ऑफ आर्म एंड बीनू was rupees 1 lakh. The market rate of return was 15%. Annual salary was 6,000 each.
द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वॉज 30, 36 और 42,000. गुडविल इज टू बी वैल्यूड बाय 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट. मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है. ठीक है जी. सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का क्या तरीका था जी? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ठीक है जी. सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? सबका टोटल कर दो. कितना है जी? 30,000 प्लस 36 प्लस 42,000. सबको जोड़ दो जी. 30 प्लस 36 प्लस 42. ये आ गया जी मेरे पास 1,08,000. ये टीपी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे जी? 3. तो ये कितना आ गया जी? 36,000 रुपये. दिस इज द एवरेज प्रॉफिट. आ गया जी एवरेज प्रॉफिट. अगला स्टेप मुझे क्या निकालना है? एनपी. कहाँ से निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100. उसने क्लियरली बोला हुआ है तीनों की कैपिटल कितनी है? 1 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%. कितना आ गया जी? 15,000. अगला स्टेप मुझे क्या निकालना था जी? अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है. दी एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर और ₹6,000 ईच. क्वेश्चन करने से पहले आप ये देख लेना कि क्या इसमें से सारी चीज़ें माइनस होगी या नहीं हुई. इसमें से एक चीज़ रह गई माइनस होनी. क्या है जी? पार्टनर की सैलरी. वो 6,000 ईच है. 2 पार्टनर है तो कितनी माइनस करेंगे जी? 12,000. कितना आ गया जी? 24,000. अब एसपी कहाँ से निकालेंगे? एपी माइनस एनपी. 24,000 माइनस 15 कितना आ गया जी? 9,000. अब आगे क्या निकालनी है? गुडविल. एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. 9,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे? 2. अमाउंट कितना आ गया जी? 18,000 रुपये. दिस इज द वैल्यू ऑफ माई गुडविल. चलो चलो. हाँ जी. नेक्स्ट मेथड आ गया जी कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है जी. कैपिटलाइजेशन के अंदर ना हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं. इसी को आगे जो हमने डिवाइड किया हुआ है. एक सबसे पहला आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी. इसका मतलब क्या? पहले ये समझ लेते हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी का मतलब क्या है कि हम ना यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसके हिसाब से मेरी कैपिटल का अमाउंट कितना बनता है. बट मैंने एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगाई हुई है, दोनों का डिफरेंस विल बी माई गुडविल. फॉर एग्जाम्पल मैंने ना 70,000 रुपये कमाए एक साल के अंदर जो मेरा एवरेज प्रॉफिट था. और उस 70,000 को कमाने के लिए जो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो चल रहा था 10%. तो अगर मैंने 70,000 रुपये कमाए तो उसके हिसाब से मेरी कैपिटल का अमाउंट कितना बनता है? 7 लाख. बट मैं देखूंगा मैंने एक्चुअली कितना पैसा लगाया हुआ है. एक्चुअली मैंने कितने लगाए हुए हैं? 5 लाख. तो जो दोनों का डिफरेंस है दिस इज गोइंग टू बी माई वैल्यू ऑफ माई गुडविल. कैसे निकालना है ये समझ लेते हैं जी. सबसे पहला स्टेप फाइंड दी एपी. सेकेंड स्टेप फाइंड दी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कहां से निकलता था जी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर. फिर मुझे क्या निकालनी है? गुडविल. कहां से निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी जो ऊपर से आया. इसमें से माइनस क्या कर दूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड. भाई एक एग्जाम्पल दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज मेरी फर्म ने कमाए 70,000 रुपये. ये क्या आ गया? एपी. और मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%. तो इस 70,000 को कमाने के लिए मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई मैं ये निकाल रहा हूँ. 70,000 इंटू 100 बाय 10 कितनी आ गई जी? 7 लाख. ये मेरे पास क्या आ गई? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी. बट एक्चुअली मैंने बिजनेस में कितना लगाया हुआ था? 5 लाख. तो कितनी वैल्यू आ गई जी गुडविल? 2 लाख रुपए. यार बिना पैसे लगाए आप उस पैसे की कैपिटल का बेनिफिट ले रहे हो, वो आपके लिए क्या बन जाएगी? योर गुडविल. ठीक है जी. एक क्वेश्चन करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी का, बात और थोड़ी क्लियर हो जाएगी. ये गुडविल निकाली है. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड तूने पीछे निकालना सीखा था. हाँ जी. इलस्ट्रेशन नंबर 34 पे आ जाओ. अच्छा क्वेश्चन है. कह रहे हैं वरुण एंड कुबेर वर पार्टनर्स. their balance sheet of their balance sheet and the current account show the following things. कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए. The profit of the last 5 years was this. Journal reserve appear at 50,000. Normal rate of return 10%. Find the value of the goodwill by capitalization of average profit method. चलो जी. सबसे पहला स्टेप मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. या उसने हमें दिया हुआ 60,000.
-40 प्लस 31 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख, ये मेरे पास क्या आ गया जी? एवरेज प्रॉफिट। ये सब मैंने टोटल किया, ये मेरे पास कितना बन रहा है जी? 6 लाख। अब मुझे क्या निकालना है? ये आ गया टीपी। अब निकलेगा एपी। 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया जी? 1,20,000 एपी आ गया। अगला स्टेप मुझे क्या निकालनी है जी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। जो मैंने पैसे कमाए इसके हिसाब से कैपिटल का कितना अमाउंट बनता है? ये बनता है जी 1,20,000 इंटू 100/10 कितनी बनती है जी? 12 लाख रुपए। ठीक है जी। अब इसके बाद मुझे क्या निकालनी है? गुडविल। कहाँ से निकलेगी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कितनी आई जी? 12 लाख। इसमें से क्या माइनस करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या चीज़ें जोड़ेंगे? जो जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। क्या क्या लगाया हुआ है? वरुण की कैपिटल, कुबेर की कैपिटल, दोनों को जोड़ दो। कैपिटल क्या? करंट अकाउंट के बैलेंस भी जोड़ देना, प्लस साथ में किसको जोड़ देंगे? रिजर्व्स को। मतलब मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? दोनों को कैपिटल अकाउंट को प्लस करूंगा, दोनों के करंट अकाउंट को प्लस करूंगा और रिजर्व्स को प्लस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, जोड़ देते हैं। वरुण की कैपिटल कितनी है जी? 5 लाख। इसकी कितनी है जी? 3.5 लाख। प्लस कुबेर की कितनी है? 80,000 माइनस 20,000, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस किस में है? -20,000 प्लस रिजर्व्स कितने के थे जी? 50,000। तो टोटल किया ये आ गया जी 12 लाख माइनस 960, कितना बन गया जी मेरे पास? 2,40,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई गुडविल। पैसे लगाए 960, कमा रहा हूं 12 लाख के अकॉर्डिंगली। बाकी क्या आ गई जी आपकी? गुडविल। लिखिए जी, नेक्स्ट आ गया जी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये जैसे हमने अभी पिछले मेथड में क्या निकाला था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, या क्या निकल रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी या सुपर प्रॉफिट। इसको कैसे निकालना है जरा ये समझ लेते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मुझे निकालनी है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा जी सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है जी? एपी माइनस एनपी। जैसे सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या? मैंने एक्स्ट्रा कितना पैसा कमाया। जो आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया ऑब्वियस सी बात है उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल तो लगा ही नहीं, जितनी वो कैपिटल बनती है दैट इज योर वैल्यू ऑफ योर गुडविल। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मैंने एक्स्ट्रा कितना पैसा कमाया, वो क्या होगा? एसपी। अब सीधा यहां पे क्या निकलेगी? गुडविल। कहां से निकल जाएगी? एसपी इंटू 100 अपॉन NRR। चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, दोनों से गुडविल का आंसर सेम आता है, कैपिटलाइजेशन वाले से। बाकी किसी मेथड से सेम नहीं आएगा, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी लगाओ या एसपी लगाओ, आंसर सेम आएगा। जैसे यहां कह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 38 कर रहे हैं, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 40,000, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 1.5 लाख, इन द सेम टाइप ऑफ द बिजनेस NRR वाज 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल। हमें क्या निकालनी है जी? गुडविल। दोनों मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी से भी। पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी से निकाल रहा हूं और इलस्ट्रेशन 38 है। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है जी हमारे पास? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एसपी। कहां से निकलेगा? एपी माइनस एनपी। क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकाल के गिवन है जी, कितना है जी? 40,000। और अब मुझे साथ में क्या निकालना है? एनपी। एनपी कहां से निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। क्लियरली बोल रहा है उनकी कैपिटल कितनी लगी हुई है? 1.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? 20%। सो देयर सुपर प्रॉफिट देयर नॉर्मल प्रॉफिट इज 30,000। कितना बच गया जी? ये 10,000। ये इनके पास क्या आ गई जी? एसपी आ गई जी 10,000 एसपी। इसके बाद मुझे क्या निकालनी है? गुडविल। कहाँ से निकलेगी? एसपी इंटू 100 अपॉन NRR। कितना आ गया जी? 10,000 इंटू 100/20 कितना आ गया जी? 50,000 रुपये। दिस इज द वैल्यू ऑफ देयर गुडविल। अगर अब आप प्रैक्टिकली समझो तो ये है सुपर प्रॉफिट का मतलब, मैंने एक्स्ट्रा कितने पैसे कमाए? 10,000। उस पैसे को कमाने के लिए मैंने कैपिटल तो लगाई नहीं, जितनी वो कैपिटल की वैल्यू है वो मेरे लिए क्या है? गुडविल। मैंने वही कैपिटल की वैल्यू निकाली 10,000 इंटू 100/20। ठीक है जी। दूसरा मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। इसमें सबसे पहले क्या निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट। कितना गिवन है जी एवरेज प्रॉफिट? 40,000। पहले निकालूंगा अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 40,000 इंटू 100/10 सॉरी 100/20
कितनी आ गई जी 2 लाख रुपए। अब क्या निकलेगी गुडविल, कहाँ से निकलेगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 2 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जबकि एक्चुअली बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है 1.5 लाख, कितना आ गया जी 50,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। इस मेथड और इस मेथड दोनों से क्या आई सेम। हॉट्स का थर्ड कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ शर्मा एंड गुप्ता। नीचे सारी बकवास दे दी, प्लीज जरा क्वेश्चन में ध्यान देना जी कैसे कर रहे हैं। हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर हर मेथड से निकालना है। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी और कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। पूरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना टोटल प्रॉफिट। या पिछले 4 साल के प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 पिछले 3 साल के, ये हमने टोटल कर दिया, कितना आ गया जी 5,70,000। अब मैंने निकालना है एपी, कहाँ से निकल जाएगा जी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितना आ गया जी 1,90,000। भाई वैसे क्वेश्चन पूरा हो गए, बट यहाँ पे क्लियरली वो बोल रहे हैं एक एडजस्टमेंट रह गई है कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन वॉज ₹2500 पर मंथ। हमने हर पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है, ये क्या हो जाएगा माइनस, या तो सारे सालों में से कर दो या एपी से कर दो, तो मैं एपी से करता हूँ। और ये 2,500 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी 2,500 × 12 कितनी होगी 30,000। बट ये भी एक पार्टनर की है, नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं 2, तो इंटू क्या करना पड़ेगा जी 2, कितनी आ जाएगी 60,000। तो इसे मैंने क्या करना है जी 190। अब मेरे पास क्या आ जाएगा मेरा एक्चुअल एपी 190 माइनस 60 कितना बच गया जी 1,30,000। तो अब सबसे पहले मेथड से निकाल रहा हूं जिसका क्या नाम था जी एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे कहां से निकलेगा जी एपी कितना आया था जी 130 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे जी 3, गुडविल कितनी आ गई 3,90,000। पहला मेथड डन, ठीक है जी। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंगली उसने क्या बोला हुआ है बाय 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए एपी माइनस एनपी। एपी तो ऊपर से ही आ गया, अब मुझे क्या निकालना है एनपी। एनपी कहां से निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यहां उसने हमें गिवन है जी कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से निकलती थी ये रही जी 10 लाख रुपए, तो कितनी आ गई 10 लाख इनटू कितना करना है 10/100। अच्छा 11% है जी 11%, कितना आ गया जी 1,10,000। तो फॉर्मूला क्या है जी एपी माइनस एनपी। एपी कितना आया था 130 माइनस 110 कितना आ गया जी 20,000। एपी ऊपर से आया था, ठीक है जी। इसके बाद मुझे क्या निकालनी है गुडविल, कहां से निकलेगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे जी 3, गुडविल कितनी आ गई जी 60,000। अगला मेथड, ठीक है जी। अगले मेथड में क्या रहा है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। ये तो बिल्कुल ही आसान है। एसपी कितना आया था 20,000 इंटू 100 बाय एनआरआर, तो 20,000 इंटू 100 बाय एनआरआर। एनआरआर कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट्स में आ रहा है क्या, हाँ जी। ये कितना आ गया जी 1818, ठीक है जी। लास्ट क्या आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। एपी से भी गुडविल निकालनी है, कहां से निकलेगी पहले तो एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एपी कितना निकाला था हमने 130 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर कितनी थी 11, ये आ गया जी 11,81,818। अब क्या निकालनी है गुडविल, कहाँ से निकलेगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 11,81,818 माइनस ये कितनी थी जी हमारे पास 10 लाख। गुडविल कितनी आ गई 18,1818। दोनों मेथड से सेम आएगी।